उसका नाचने का मन किया। He felt like dancing. वेरी गुड। तुम्हारे भाई का मेरी गाड़ी को चलाने का मन नहीं किया। Your brother didn't feel like driving my car. वेरी गुड। आप बताओगे, क्या तुम्हारा उससे मिलने का मन किया? Did you feel like meeting him? वेरी गुड। आप बताओगे, क्या तुम्हारा उस मशीन को चलाने का मन नहीं किया? Didn't you feel like operating that machine? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ कि किस तरीके से फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंत में ने का मन था, ने की इच्छा थी, ने का मन कर रहा था, इस तरीके का साउंड आएगा। तो जब भी इस तरीके का कुछ साउंड आए तब आपको फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मेरा वहां जाने का मन कर रहा था या फिर मेरी वहां जाने की इच्छा थी, तो इसे हम फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म की सहायता से बनाएंगे। जैसे कि आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर। क्लियर है? मेरा उससे बात करने का मन था या फिर मेरी उससे बात करने की इच्छा थी, तो आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम। ठीक है, सो आज ही इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है आपको, और वाक्य के अंत में जो साउंड आता है और सेंस आता है वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, ने का मन था, ने का मन कर रहा था, या फिर ने की इच्छा थी, या फिर ने की इच्छा हुई, या फिर ने की इच्छा हो रही थी। तो इस तरह के कुछ साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अब आप ये पूछोगे कि ये ने क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस ने को आपको वर्ब में जोड़ना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है। जैसे कि मेरा वहां जाने का मन था, तो जाने यानी कि वर्ब क्या है, जाना, उसमें ने जोड़ देना है, तो जाने हो जाएगा, का मन था। ठीक है, उसका मुझसे मिलने का मन था, तो उसका मुझसे मिलने का मन था। मिलना क्या हुआ, वर्ब हुआ, और मिलने में हमने क्या जोड़ दिया, ने, तो क्या हो गया, मिलने। तो उसका मुझसे मिलने का मन था। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ने है क्या। ठीक है ना। तो लास्ट में इस तरीके का कुछ भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस फेल्ट प्लस लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, सो ये याद रखना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगा हुआ है इसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सो इधर देखो, ये जो फेल्ट है ये फील का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है? सो फेल्ट के बाद आपको लाइक लगाना है, फिर लाइक के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्लियर हो गया? सो चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। यानी कि इस स्ट्रक्चर को पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आज कल मेरा स्कूल जाने का मन कर रहा था, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने का मन कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, सो आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई फेल्ट लाइक गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। क्लियर हो गया? आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका नाचने का मन कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी फेल्ट लाइक डांसिंग। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका कल नहाने का मन कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी फेल्ट लाइक टेकिंग अ बाथ यस्टरडे। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका कल पिज्जा खाने का मन कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही फेल्ट लाइक ईटिंग पिज्जा यस्टरडे। ठीक है, आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा मूवी देखने का मन कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी। क्लियर हो गया? सो आई गेस आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। आज अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फील प्लस लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस डिडंट, जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस फील प्लस लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये देखो, पहला सेंटेंस क्या है हमारा, उनका क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा था, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है, ने का मन कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट आएगा, ये याद रखना, डिड नॉट, जिसे हम डिडंट भी बोलते हैं, जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। और मैंने बताया था जैसे ही डिड आएगा तो आपको
फिर फील लिखना है, फेल्ट नहीं लिखना है। क्या कह रहा हूं मैं? फिर फील लिखना है, फेल्ट नहीं लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। फील क्लियर हो गया। उसके बाद लाइक, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे डिडंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया। यानी कि डिड लगाते ही आपको फील लिखना है, फेल्ट नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग। यानी कि डिड लग गया तो आपको यहाँ पे फेल्ट नहीं लिखना है, फील लिखना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। सो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तब हम फेल्ट लिख रहे थे, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आपको फील लिखना है, फेल्ट नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका इंग्लिश बोलने का मन नहीं कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही डिडंट फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। रोहन का बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रोहन डिडंट फील लाइक टीचिंग द चिल्ड्रन। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा कल शिकार करने का मन नहीं कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डिडंट फील लाइक हंटिंग यस्टरडे। क्लियर हो गया। आ जाइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फील प्लस लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और जैसे ही डिड आएगा, और मैंने बताया था फिर फेल्ट नहीं आएगा, फील हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? फील लिखना है, फेल्ट नहीं लिखना है। फिर फील लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या तुम्हारा कल पार्क जाने का मन कर रहा था? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मन कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से सब्जेक्ट से पहले डिड लगाना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा, जिसे हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद आपको फिर फील लिखना है, फेल्ट नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड यू फील लाइक गोइंग टू द पार्क यस्टरडे? डिड यू फील लाइक गोइंग टू द पार्क यस्टरडे? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारा कल दौड़ने का मन कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड यू फील लाइक रनिंग यस्टरडे? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या कल तुम्हारा गाड़ी चलाने का मन कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड यू फील लाइक ड्राइविंग यस्टरडे? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हें अपनी किताबों को बेचने का मन कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड यू फील लाइक सेलिंग योर बुक्स? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारा बास्केटबॉल खेलने का मन कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड यू फील लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आज अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस फील, फिर प्लस लाइक, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। सो ये याद रखना सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। और जैसे ही डिड आएगा, मैंने बताया था आपको, फिर फेल्ट नहीं लिखना है, फील लिखना है। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फील हो जाएगा, ठीक है। फिर फील, फिर प्लस लाइक, उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो डिडंट जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस फील प्लस लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर हो गया। सो यानी कि जैसे डिडंट लगाओगे फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है, ठीक है। आज क्या तुम्हारा कल डिनर खाने का मन नहीं था? तो देखो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मन था, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिडंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और जैसे ही डिड आएगा उसके बाद आपको फेल्ट नहीं लिखना है, फील लिखना है। ये याद रखना, क्या लिखना है? फील। क्लियर हो गया। किसकी वजह से? डिड की वजह से। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो डिडंट यू फील लाइक हैविंग डिनर यस्टरडे? डिडंट यू फील लाइक हैविंग डिनर यस्टरडे? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारा कल यहाँ आने का मन नहीं कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट यू फील लाइक कमिंग हियर यस्टरडे? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसका तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट फील लाइक टॉकिंग टू यू? या फिर आप बोल सकते हो डिडंट ही फील लाइक टॉकिंग टू यू? क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या रोहन का उस बस में चढ़ने का मन नहीं कर रहा था?
तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डेंट रोहन फील लाइक बोर्डिंग दैट बस? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारा घर पर रहने का मन नहीं कर रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डेंट यू फील लाइक स्टेइंग एट होम? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से फेल्ट लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।